सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओल्ड पेपर कंटेंट सीरीज में ये हमारा सेकंड पेपर और ये पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2016 का पेपर सेकंड। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये 12वीं लेवल का क्वेश्चन आया है और हम जानते हैं कि विमाओं से विश्लेषण में त्रिकोणमितीय अनुपात, चरघातांकी, दो पद या इससे ज्यादा पद वाले समीकरणों को हम विमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिस युग्म की विमाएं समान हैं वो है। तो ये कार्य और बलाघूर्ण, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कार्य और बलाघूर्ण दोनों की विमाएं समान है। बलाघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर होता है, कार्य जूल वो भी न्यूटन इंटू मीटर के एकदम समानार्थी है। विमा जब हम लेंगे तो कार्य भी W बराबर F इंटू डी होता है, Fs, तो न्यूटन इंटू मीटर, और बलाघूर्ण भी न्यूटन इंटू मीटर। विमा mL/t-2 बिल्कुल सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन सदिश दे रखे हैं हमें, a बराबर 2i माइनस जे प्लस के, b बराबर i प्लस 2j माइनस 3k, c बराबर 3i प्लस pj प्लस 5k। तो इन सदिशों के समतलीय होने के लिए स्थिरांक p का मान क्या होगा? इस तरह जब तीन सदिश दिए होते हैं और ये तीनों समतलीय हैं तो इनसे बनने वाले समांतर षटफलक का आयतन 0 होगा। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे। डिटर्मिनेंट बनेगा तीनों सदिश का, तीनों के कोफिशिएंट से, और उसको 0 के बराबर रखेंगे। उससे हमें जो कंडीशन मिलेगी उससे p का मान आ जाएगा और ये -4 होगा यहाँ। आगे क्वेश्चन मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स के अवयव, मैट्रिक्स के आइगन मानों का योग होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के आइगन मानों का योग जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल के अवयवों के योग के बराबर होता है। तो ये 1 + 0 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ये पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलेंगे। निम्न अवयव में कौन सा हर्मिटी अवयव है? तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये भी हर्मिशियन कंडीशन a डैगर इक्वल टू a रख के हम उसको परख लेंगे। और ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 0i माइनस i 0, ये हर्मिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण d2y/dx² माइनस 2α/dy/dx प्लस α² इक्वल टू 0 का सामान्य हल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन हम मान सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इजी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम बना लेंगे और उससे y की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें पी तो है नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लीजेंड्रे पोलिनोमियल का। -1 to 1 pnx dx का मान होगा। तो ये लीजेंड्रे पोलिनोमियल की सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। तो ये इसका मान होगा 2/2n+1। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हमें याद होने चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत जगह आगे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्माइट पोलिनोमियल पर। हर्माइट पोलिनोमियल के लिए गलत रेकरेंस रिलेशन छांटना है इसमें। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी में है। ये पहली प्रॉपर्टी ये नहीं रखता, ये गलत है। बाकी सारे रिलेशन जो है वो सही है। और ये हो जाएगा hn' इक्वल टू nhn-1x। ऑप्शन नंबर 1 इसमें होगा। तो इस तरह से आप यदि ओल्ड पेपर करते हैं तो एक तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से सेट होते हैं, कितना टाइम हमें लग सकता है, और कम से कम 150 में से 20-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल यहाँ से होंगे। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किए हैं तो e की पावर t का लाप्लास होता है 1/s, e की पावर at का हो जाएगा 1/s माइनस ए, लेकिन e की पावर माइनस at है तो ये होगा 1/s प्लस a, और फिर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो 2 बार उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और ये आंसर आएगा 2/s प्लस a की पावर 3। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि उसको आपने किया है तो इसको इजीली कर सकते हैं। ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है। ये फोरियर सीरीज दे रखी है और इससे हमें 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर ये सीरीज बन रही है, इसका मान ज्ञात करना है पाई स्क्वायर बाई 12। तो ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, बुक में सीधा सीधा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है यदि आपने देखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यदि फोरियर रूपांतरण एफ एस है तो एफ ए एक्स का फोरियर रूपांतर क्या होगा? एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है तो एफ ए एक्स का क्या होगा? जो एक्स का गुणांक होता है वो 1/a में पहले भी आएगा और एफ एस बाई ए। ध्यान क्या रखना है, जो भी एक्स का गुणांक है वो पहले मल्टीपल के रूप में आएगा 1/a एफ एस अपॉन ए। इसको याद कर लीजिएगा ढंग से, ये क्वेश्चन भी काफी जगह देखा गया है। अगला क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। log ए आधार पर z का काल्पनिक भाग क्या है? तो इसका काल्पनिक भाग होता है tan इनवर्स y अपॉन x। इजी एकदम शुरुआती क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अगला क्वेश्चन एनालिटिक फंक्शन से, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। यदि किसी एनालिटिक फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी का वास्तविक भाग यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वी क्या है? यू वास्तविक भाग दे रखा है, वी क्या है? समाकलन नियतांक को शून्य मानिए। तो ये भी एनालिटिक फंक्शन का बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन है। यदि आपने देखा है तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2xy आएगा और ये याद रख लें ऐसे क्वेश्चन। और जब बार बार आप इन पेपर को सोल्व करेंगे, इनको बार बार हल करेंगे, अपने आंखों के सामने से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। और जब ऐसा क्वेश्चन आपको याद है और डायरेक्ट आप करते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ v की वैल्यू 2xy, और कई बार ये होता है कि v की वैल्यू दी हुई होती है, u की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसमें दोनों पार्ट है, रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट v जो है वो हो जाएगा 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉची रीमान इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये फेमस इक्वेशन है, एनालिटिक फंक्शन से ही है। ओमेगा इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक डोमेन में विश्लेषिक है, तो उस डोमेन में ये कॉची रीमान कंडीशन है। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। जब एक्स वाई का क्रम और यू वी का क्रम सेम है तो माइनस नहीं आएगा, और जैसे ही क्रम चेंज करेंगे, नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन है उनका क्रम चेंज नहीं हो रहा, केवल ऊपर वालों का u और v का क्रम चेंज हो रहा है और माइनस आएगा। ये फेमस CR इक्वेशन कॉची रीमान इंटीग्रल, कॉची रीमान कंडीशन है। ये क्वेश्चन है, यदि a अल्फा बीटा x रेज़ टू पावर अल्फा x रेज़ टू पावर बीटा इक्वल टू 0, तो a म्यू न्यू प्लस a न्यू म्यू, ये क्रोनेकर डेल्टा का क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा 0। ये भी डायरेक्ट, ये उपकार गाइड में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 या 3 जगह देखा है। इसको इंग्लिश यदि हम देखें, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कैन एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 हैव? यहाँ ये ध्यान रखें कि द्वितीय कोटि के रैंक के प्रति सममित प्रदिश के कितने अवयव होंगे। यदि ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एंटी सिमेट्रिक टेंसर के यदि पूछे हैं तो ये हमारे पास जो आंसर इसमें आएगा ये है
n(n-1/2) और ऐसा ही एक क्वेश्चन और आएगा, इसी पेपर में आया हुआ है, उसमें सिमेट्रिक के लिए पूछे हैं। तो सिमेट्रिक के लिए n(n+1/2) आएगा और एंटी सिमेट्रिक के लिए ये n(n-1/2) आएगा। ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, चक्रीय ग्रुप के लिए सही कथन चुनिए। तो ये इसमें सही कथन है, कोटि 3 का समूह सदैव चक्रीय होता है। इंग्लिश वर्जन भी देख लें, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी में, और ये डायरेक्ट आपको उपकार गाइड में भी ये क्वेश्चन मिलेगा सीधा सीधा। ए ग्रुप फॉर्म्ड बाय 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के 3 घनमूलों का समूह, तो ये अबेलियन भी होता है और साइक्लिक भी होता है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये डिफरेंस इक्वेशन से क्वेश्चन है, डिफरेंस कैलकुलस जो हमारे पास है, अंतर समीकरण की जो बुक है डिफरेंस इक्वेशन, उससे ये क्वेश्चन है। विस्थापन शिफ्ट संकारक E और डिफरेंस संकारक डेल्टा के मध्य संबंध क्या है? E और डेल्टा के मध्य संबंध E बराबर 1 प्लस डेल्टा होता है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा, डेल्टा बराबर E-1। यदि आपने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ी है तो ये बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन है और इसमें से ऐसे सीधे आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करिए, फंस के मत बैठिए कहीं भी। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे, उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के होंगे। ये फॉरवर्ड डिफरेंस, ये भी डिफरेंस इक्वेशन से है। अग्र अंतर संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए गलत कथन चुनिए। अब ये देखो गलत कथन कैसे है, डेल्टा fx अपॉन 5x, नीचे 5x का स्क्वायर है, ऊपर 5x डेल्टा fx, ये प्लस का साइन ना आके यहाँ माइनस का साइन आता है, इसलिए ये गलत कथन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाकी ऊपर वाले सारे सही है। ये क्वेश्चन, इसके बाद ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ f2.5 यूजिंग द सुटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसका ये इंटरपोलेशन का है, इसमें आ जाएगा 15.5। ये बुक के अंदर आपको आंसर इसका एग्जाम्पल में मिलेगा जो त्यों। यदि fx एक n घात का बहुपद हो तो fx का nवां अंतर होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम है, आपको डिफरेंस इक्वेशन में थ्योरम मिल जाएगी सीधी सीधी कि यदि fx एक n घात का बहुपद है तो इसका nवां अंतर तो अचर होता है, नियतांक, और n+1वां जो अंतर है वो शून्य होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि n घात का बहुपद है तो fx का n+1वां अंतर क्या होगा, वो 0 होगा, और nवां अंतर है वह नियतांक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा इजी क्वेश्चन है। अगला सिम्पसन नियम, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन है। 5x³ - 3x² + 2x + 1 को x - 1 से x बराबर +1 तक सिम्पसन नियम की सहायता से h बराबर 1 लेते हुए समाकलन करने पर प्राप्त परिणाम है। तो ये शून्य इसका आंसर है, सिम्पसन रूल का क्वेश्चन है। उसके बाद ये है 2 पर सामान्य वितरण, इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस have the same total frequency but the standard deviation of one is k times that of the other, then maximum frequency of first is n times of the other. Here n is, n क्या है यहाँ, तो n हुआ यहाँ 1/k। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, from a box containing A white and B black balls, one ball is drawn at random, then expected number of white balls left in the box. एक सफेद बॉल निकाल ली जाती है, देखिए A सफेद और B काली गेंदें हैं और एक गेंद यादृच्छिक रूप से बाहर निकाल दी जाती है, तो बॉक्स में बची सफेद गेंदों की प्रत्याशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल सफेद बॉल थी A, हमने कोई बॉल निकाली है उसमें से मान लो A होने की प्रायिकता A/A + B,
तो ये इसमें से घट जाएगी और ये आंसर आएगा a माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि r इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो r के अवकलन के लिए सही संबंध चुनिए। ये क्वेश्चन इजी है, देखने में बहुत बड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। इसका अवकलन जब हम करेंगे तो केवल ध्यान ये रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर बना रहे। तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि साइक्लिक ऑर्डर है, बीच में सब प्लस साइन है और ये साइक्लिक ऑर्डर है। a इंटू बी इंटू सी का साइक्लिक ऑर्डर कहीं भी चेंज नहीं हुआ है और ये हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यदि n स्वतंत्र घटनाओं के होने की प्रायिकता P1, P2, P3, Pn हो तो कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन याद ही कर लेने चाहिए। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप डिराइव या इनको निकालने का प्रयास वहाँ करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर पता नहीं आंसर भी सही आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन याद ही हो जाएं, 1 2 3 राउंड हम लगा लें पेपर के और ये याद हो जाए तो बहुत काम आएंगे और बड़ा बड़ा बिग बेनिफिट आपको इससे होगा। तो कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 और 1 में से ये सब घटा देंगे, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, इनका मल्टीप्लिकेशन है वो 1 में से घट जाएगा। तो आ जाएगी हमारे पास कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंस इक्वेशन से है, यदि म्यू माध्य संकारक है और डेल्टा केंद्रीय अंतर संकारक है तो म्यू स्क्वायर का मान क्या होता है। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, याद कर लें अच्छे से, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसल फंक्शन से है हमारे पास, ये भी स्टैंडर्ड इसकी प्रॉपर्टी है बेसल फंक्शन की कि 0 टू इन्फिनिटी J0 bx dx का मान कितना होता है, 1 बाई बी होता है। ये जो x का गुणांक है ये ही 1 अपॉन में आता है, यदि bx की जगह ax हो तो आंसर 1 बाई a आ जाएगा और कोई कुछ भी सिंबल हो तो वो आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी है बेसल फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को बड़ा परेशान किया। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन इसमें दिमाग घूम गया। किसी स्थिर लिफ्ट में एक वस्तु का द्रव्यमान m मापा जाता है, यदि यह लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अधिकांश लोगों ने ये दिमाग लगाया कि जब भी वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो त्वरण चूंकि नीचे की ओर कार्य करता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है और नीचे की ओर आती है तो द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन वो भार के साथ होता है, वो वेट के साथ होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था द्रव्यमान, और द्रव्यमान कांस्टेंट चीज है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, चाहे चंद्रमा पे जाएं हम, चाहे पृथ्वी पे जाएं, ऊपर चलें नीचे चलें, द्रव्यमान फिक्स है। इसका आंसर m आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नत तल दे रखा है, एल्फा कोण के घर्षण रहित नत तल पर एक ब्लॉक रखा है, नत तल को a त्वरण देने पर ब्लॉक स्थिर रहता है तो a का मान क्या होगा। ये G10 एल्फा होगा, यहाँ से कंडीशन बन जाएगी फ्रिक्शन की और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी G10 एल्फा। मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये यांत्रिकी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, r त्रिज्या के कठोर गोले से एक कण के प्रकीर्णन के लिए अवकली परिक्षेत्र डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन क्वांटम से है, इसके अंदर r स्क्वायर बाई 4 आएगा, क्वांटम का ये क्वेश्चन है, r स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का है और मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल है मैकेनिक्स के अंदर। ये एक कण दीर्घवृत्त में उसके नाभि की ओर केंद्रित बल के अधीन गति कर रहा है, यदि v1 और v2 क्रमशः दीर्घाक्ष के सिरों पर कण के वेग हैं एवं v0 लघु अक्ष के सिरों पर कण का वेग है तो v0 v1 और v2 में संबंध होगा। ये दोनों का गुणोत्तर माध्य होगा, v0 बराबर रूट v1 v2, और ये सोल्ड एग्जाम्पल है, बुक में मिलेगा आपको मैकेनिक्स में। ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, केंद्रीय बल के अधीन गतिशील पिंड का पथ उत्केंद्रता एप्सिलॉन पर निर्भर करता है,
निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। तो यहाँ केवल एक ही सही कथन है कि जब एप्सिलॉन इज लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0 तो पथ जो है वो दीर्घवृत्तीय होगा। ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कंडीशन सबके लिए दी हुई है वहाँ, वर्तीय, अति परवलय, परवलय और दीर्घवृत्त। तो ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके भी आ जाए, ये हमें सारी कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। प्रयोगशाला निकाय में टक्कर से, कोलिजन से ये क्वेश्चन है। प्रयोगशाला निकाय में समान द्रव्यमान के कणों के लिए अधिकतम संभव प्रकीर्णन कोण कितना होगा? ये π/2 होता है, फिक्स है, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखें कि इसमें लेबोरेटरी फ्रेम में, प्रयोगशाला निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा के रूप में दिया जाता है, जहां I क्या है? तो ये कोटि 2 का एक सममित टेंसर है। इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। ये भी इजी क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मैकेनिक्स का सोल्ड एग्जाम्पल है, एकदम सेम आपको सीबीएस बुक में एग्जाम्पल मिलेगा। एम द्रव्यमान एवं ए भुजा का घन अपनी एक भुजा माना एक्स एक्स के अनुदिश के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यह होगी 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सोल्ड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंजियन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स से है, एमएससी की बुक क्लासिकल मैकेनिक्स। यदि लैग्रेंजियन एल समय का सुस्पष्ट फलन ना हो तो हैमिल्टोनियन एच गति का नियतांक होता है। ये इसका आंसर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, शुरुआत में ही ये सारे क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। सरल दोलक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का लैग्रेंजियन दिया जाता है 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सीधे सीधे। नेक्स्ट है, हैमिल्टोनियन सिद्धांत से एक रैखिक आवर्ती दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर v बराबर 1/2 kx स्क्वायर की गति का समीकरण होगा x डबल डॉट इक्वल टू माइनस k बाई एम एक्स। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, सोल्ड एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। ये क्वेश्चन, ये कोरियोलिस फोर्स से मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर 100 मीटर की ऊंचाई से विराम से गिरती हुई वस्तु का पूर्व की ओर विचलन लगभग होगा 2 सेंटीमीटर। तो ये कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन है। ये पॉइजन ब्रैकेट, तो ये क्वांटम का क्वेश्चन है। पॉइजन ब्रैकेट का सही गुणधर्म चुनिए। तो पॉइजन ब्रैकेट फाई एक्स फाई इक्वल टू फाई काई साई, तो ये काई फाई साई प्लस फाई काई ऑफ साई, तो ये पॉइजन ब्रैकेट का गुणधर्म है। वहाँ एक्स वाई जेड के रूप में ये दे रखा है, क्वांटम में सीधा सीधा रिलेशन आपको मिल जाएगा। कोणीय संवेग L के घटकों के लिए पॉइजन ब्रैकेट के लिए प्रसामान्यित संबंध क्या है, जनरलाइजेशन कंडीशन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन क्वांटम का है। फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L द जनरलाइज्ड रिलेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, ये अपने पास क्रोनेकर डेल्टा के रूप में हुआ, ये एप्सिलॉन i j के L के। ये कंडीशन है, कंडीशन दी हुई मिलेगी, क्वांटम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज सीधी रेखा में गति कर सकता है। यह कण एक स्प्रिंग से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा एम द्रव्यमान की साम्य अवस्था से L दूरी पर बंधा है। जब कण को क्षैतिजता अल्प विस्थापित करते हैं तो प्रत्यानयन बल F के कारण स्प्रिंग की लंबाई में विस्तारण डेल्टा L उत्पन्न होता है। द्रव्यमान M के अल्प दोलन की आवृत्ति क्या होगी? तो ये ऑसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट सोल्ड एग्जांपल है। F बराबर 1/2 पाई F बाई ml। नेक्स्ट है अपने पास, ये भी सोल्ड एग्जांपल है। एक द्रव्यमान विहीन स्प्रिंग जिसका बल नियतांक K है, के दोनों सिरों से द्रव्यमान M1 व M2 जुड़े हुए हैं, दोनों की आवृत्ति क्या होगी?
के m1 m2 m1 प्लस m2 बाई m1 m2। ये कॉन्सेप्ट जहाँ रिड्यूस्ड मास हम पढ़ते हैं वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आता है। ये ऑसिलेशन एंड वेव्स का क्वेश्चन। द इनवेरियंस ऑफ लैग्रेंजियन अंडर स्पेशल ट्रांसलेशन इम्प्लाइज द आकाशीय स्थानांतरण के अंतर लैग्रेंजियन की निश्चितता में क्या अंतर्निहित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अंतर्निहित है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, शुरुआत में ही मिलेगा। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक निकाय की गति को अवकल समीकरण इससे व्यक्त किया जाता है तो गति का आवर्तकाल क्या होगा? ये ऑसिलेशन एंड वेव्स का भी क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करेंगे और यहाँ से हमें आवर्तकाल मिल जाएगा t 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की पावर हाफ। ये भी सोल्ड एग्जाम्पल है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। लैग्रेंजियन L इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर क्यू डॉट स्क्वायर के लिए लैग्रेंजियन समीकरण के हल में निर्देशांक क्यों की t पर निर्भरता, तो यहाँ क्यों समानुपाती t रेज़ टू पावर 1/2 होगी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ कैनोनिकल इक्वेशन का। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समीकरण E बराबर PC लागू होती है, एक फोटोन पर तो लागू होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नहीं। E इक्वल टू PC केवल फोटोन के लिए लागू होती है जो प्रकाश के वेग से गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होती। कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर डिलीट हुआ है, डिलीटेड क्वेश्चन है। यस, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन और मैकेनिक्स में भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन। जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र में s में एक फोटोन c वेग से गति कर रहा है। इस फोटोन का निर्देश तंत्र एस डैश में वेग होगा। तो ये तो फेमस आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। किसी वेग से कोई भी कण यदि गति करता है तो प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में नियत रहता है और इसके ऊपर निर्देश तंत्र की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर सी ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी कई जगह देखा गया है। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल 0 डिग्री सी पर बर्फ में बदलता है, तब इसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी। एकदम एक प्रकार से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जब भी जल बर्फ में बदलता है तो द्रव्यमान में क्या कमी होगी। द्रव्यमान में तो बिल्कुल ही कमी नहीं होगी, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी। 0 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम जल 0 डिग्री सी पर बर्फ में बदलता है तो द्रव्यमान में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आयतन बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, तो घनत्व चेंज होता है तो आयतन भी चेंज होता है और द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है और ये टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है, काल विस्फारण का ये क्वेश्चन है और सोल्ड एग्जाम्पल है बुक में। मैकेनिक्स में एक मेसोन भूतल के सापेक्ष 0.8 c वेग से गतिशील है। यदि इसके निर्देश तंत्र में इसका उड्डयन काल 2 × 10⁻⁻8 सेकंड है तो भूतल के सापेक्ष मेसोन कितनी दूरी तय करेगा। 8 मीटर दूरी तय करेगा। इसमें ये काल विस्फारण होगा। पहले टो बराबर टो 0 बटे 1 अंडर रूट 1 - v² लगाकर हम और फिर इससे दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर 4 गुना समय। ये क्वेश्चन भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लंबाई में संकुचन का क्वेश्चन है। L बराबर L0 अंडर रूट 1 - v² का क्वेश्चन है। इसमें लंबाई में 60 डिग्री कोण की दिशा में किस वेग से गति करेगी, इसकी लंबाई में 10% संकुचन हो, तो यहाँ से हमें कंडीशन प्राप्त होगी और उससे वेग निकलेगा v। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। निकाय एस डैश में एक सदिश 8i + 6j से प्रदर्शित किया जाता है। निकाय S में ये सदिश होगा सॉरी,
यदि एस डैश से निकाय एस के सापेक्ष 0.8 सी आई वेग से गतिशील है। यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जो निकाय गतिशील है वो आई दिशा में गतिशील है, तो जब भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो केवल गति की दिशा में होता है, तो लंबवत यानी जे दिशा में कोई संकुचन नहीं होगा, और ये जो जे का मल्टीपल है, जे का जो गुणांक है ये 6 ही रहेगा, यानी 6j ही होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 6j है, तो ये बिल्कुल क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, कोलिजन पर है। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की एक वस्तु समान द्रव्यमान की समान चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही अन्य वस्तु से टकराकर चिपक जाती है। टक्कर के बाद संयुक्त वेग संवेग संरक्षण लगेगा। टक्कर के बाद का संवेग बराबर टक्कर के पहले का संवेग। टक्कर के बाद चूंकि ये चिपक जाती है और रुक जाती है, 0 है, तो संवेग टक्कर के बाद संयुक्त वस्तु का वेग हो जाएगा 0, क्योंकि टक्कर के पहले दोनों विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो टक्कर से पहले का संवेग 0 होगा, टक्कर के बाद का भी 0 होगा और वेग 0 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये डेलम्बर्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है और ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। डेलम्बर्ट का सिद्धांत क्या है, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0, डेलम्बर्ट थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक कण संकव r बराबर पी अपन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा को निरूपित करता है, जहां p व एप्सिलॉन नियतांक है, तब कण जिस बल के तहत गतिशील है वह r की nवीं घात के समानुपाती होता है। यहाँ n क्या है, तो n यहाँ पर अपने पास होगा -2, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम पे आधारित होता है और n का मान होगा हमारे पास -2। इजी क्वेश्चन है मैकेनिक्स से। एक प्रोटॉन को v वेग से v विभव से त्वरित किया जाता है, ये क्वांटम का क्वेश्चन है, देब्रोगली हाइपोथेसिस। प्रोटॉन को v विभव से त्वरित किया जाता है, इसकी देब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है। 2v विभव से त्वरित ड्यूट्रॉन के संगत देब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर h/p होता है, p का मान रखें तो √2m e और e को v के रूप में रखें तो 2m ev, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ev हो जाएगा। और इससे ये पता चलता है कि जो देब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है वोल्टेज के वर्गमूल के और साथ ही द्रव्यमान के वर्गमूल के, और यहाँ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दुगना है प्रोटॉन से और साथ ही वोल्टेज भी डबल है, तो नीचे 2 गुणा 2 अंडर रूट में आएगा और अंडर रूट से बाहर 2 आ जाएगा और λ/2 हमें मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m0 विराम द्रव्यमान वाले एक कण की गतिज ऊर्जा k है, इसकी सापेक्षिकीय कण की देब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये क्वांटम का क्वेश्चन है और सीधा सीधा सोल्ड एग्जाम्पल है, SC/√k + 2m0c², सोल्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्वांटम का क्वेश्चन है। संकारक ∇2/x² माइनस x² का आइगन फलन है, तो ये ψe⁻⁻x²/2 क्वांटम का क्वेश्चन है और डायरेक्ट दिया हुआ मिलेगा आपको, सोल्ड एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हैं कि सोल्ड एग्जाम्पल का कितना महत्व है, तो टाइम आपके पास जितना भी हो सोल्ड एग्जाम्पल जरूर देखें, उन्हें नहीं छोड़ें। और ओल्ड पेपर्स हैं, ये तो गोल्ड पेपर्स हैं। दो रैखिक संकारकों का गुणनफल क्रम विनिमय हो यह आवश्यक नहीं है। ये जो दो यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज ये थर्ड आएगा, नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। लीनियर ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी है, दे नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय हो ये जरूरी नहीं है। ये क्वांटम के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, एडवांस क्वांटम के क्वेश्चन हैं ये एमएससी से। यदि j माइनस इक्वल टू jx माइनस i jy, तो क्रम विनिमय jz, j माइनस का मान कितना होगा, -h क्रॉस j माइनस। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सामने आया है और सेम ऐसे का ऐसा ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसे याद कर लें, क्या पता आपको इसके दर्शन हो एग्जाम में सीधे सीधे। ये क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ a and b आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, which of the following statement is not true?
कौन सा स्टेटमेंट जो नहीं है, तो इसके अंदर ये होगा ए बी विल नेवर बी सेल्फ एडजॉइंट। ये है, ये भी क्वांटम से क्वेश्चन है, एडवांस क्वांटम के। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑलवेज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये प्रॉपर्टी है सीधी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वांटम से है। इफ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स विच कम्यूट विद देयर कम्यूटेटर ए बी, देन ई रेज़ टू पावर ए इंटू ई रेज़ टू पावर बी इक्वल टू, और ये होगा ई रेज़ टू पावर ए प्लस बी प्लस 1/2 कम्यूटेटर ए बी। ये भी शॉर्ट एग्जाम्पल है और कई जगह पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वांटम से है और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बीम या बॉक्स में गतिशील कण का तरंग फलन, और ये शॉर्ट एग्जाम्पल मिलेगा सीधा सीधा। एक बीम बॉक्स में कण का तरंग फलन दे रखा है, साई एक्स, दो कंडीशन है, 0 से a के मध्य, तो ये √2/a sin πx/a है और बाकी सब जगह 0 है। तो कण की परास 0 से a/2 के मध्य प्रायिकता, देखो टोटल अंतराल 0 से a है, पूछी है हाफ अंतराल में, प्रायिकता हाफ होगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और इसको तो आप कॉन्सेप्ट ही बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सीधा। इस तरह का क्वेश्चन, अंतराल टोटल अंतराल है और उसमें से जितने में पूछा है उसमें टोटल अंतराल का उसमें भाग दे देंगे, हाफ होगी प्रायिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जांपल क्वांटम से। नेक्स्ट, ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है। m द्रव्यमान का कण v0 ऊंचाई और a चौड़ाई के आयताकार विभव प्राचीर पर आपतित होता है। जब कण की ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊंचाई की ओर अग्रसर होती है तब पारगमन गुणांक, तो अब ये आप डेरिवेशन थोड़ी करेंगे एग्जाम में, ये हमें डायरेक्ट याद होना ही चाहिए, डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो पारगमन गुणांक का मान सीधा सीधा याद होना चाहिए, 1 + m(v0a²/2h(2) पावर होल रेज़ टू पावर -1। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और शॉर्ट एग्जाम्पल है। सरलावती दोलित्र की चिर समसीमा में होने की प्रायिकता क्या है, क्वांटम का क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 3 नंबर एग्जाम्पल है चैप्टर में लास्ट में, और 84% इसका आंसर आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत जगह पूछा गया है। क्लासिकल लिमिट में रहने की प्रायिकता 84% है और 16% वो क्लासिकल लिमिट से बाहर चला जाता है। एक विमीय सरलावर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है, ये 0 होगा, py का भी 0 होगा, pz का भी 0 होगा। सिंगल का यदि पूछे सरलावर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में तो ये 0। ये पॉली स्पिन मैट्रिक्स है, ये भी क्वांटम से क्वेश्चन है। चूज रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिसेस, तो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। पॉली स्पिन मैट्रिसेस सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z, और इसमें हमें गलत छांटना है, तो ये गलत गुणक्रम। चौथा, सिग्मा.n इक्वल टू 0, ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ये 0 आएगा, इनकी ट्रेस भी 0 होती है और इनका स्क्वायर 1 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, J1 व J2 के दो कोणीय संवेगों के योग में कुल कोणीय संवेग के संभव मान होंगे। ये होंगे, ये सीधी सीधी कंडीशन है, J1 + J2, J1 प्लस घटाते जाएंगे और लास्ट में मोड ऑफ J1 - J2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेब्स गॉर्डन गुणांक, ये क्वांटम से क्वेश्चन है। क्लेब्स गॉर्डन सभी रियल होते हैं। अब ये याद ही करने का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। द क्लेब्स गॉर्डन कोएफिशिएंट आर ऑल रियल, सभी वास्तविक होते हैं। यदि आपका देखा हुआ है तो बहुत इजी है, और वरना ऐसे क्वेश्चन में चांस लेते हैं तो भी गलत ही होता है। एक विमीय संवेग समष्टि तरंग फलन को व्यक्त करने वाला समीकरण है, ये क्वांटम का फेमस इक्वेशन है। HC वर्मा जी का एक लेक्चर है, उसमें भी उन्होंने इसको बड़ा अच्छे से समझाया है।
एक विमीय संवेग, इंग्लिश में देखिए इसका शानदार है। वन डायमेंशन मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये AP इक्वल टू, ये फोर्थ होगा इसमें ऑप्शन, 1/√2 पाई x क्रॉस इंटीग्रल साई एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस साई पी एक्स बाई एक्स क्रॉस dx। नेक्स्ट है हमारे पास NLM क्वांटम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का तरंग फलन से दिया जाता है और NLM का मान है। तो इसमें कोई चारा नहीं है हमारे पास, ये हाइड्रोजन के NLM में तरंग फलन दे रखे हैं 4, 5 और उनको हमें याद करना होगा। हर एग्जाम में इनमें से एक पूछा जाता है, तो आप ये इनको अच्छे से याद कर लें। इसमें जो ये दिया है इसके लिए ये 300 है, तो ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन अनंत गोलीय कूप Vr बराबर दिश में बद्ध है, तो इलेक्ट्रॉन के शून्य कक्षीय कोणीय समय की अवस्था में मूल अवस्था ऊर्जा का मान है। तो ये क्वांटम का क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है, h²/2m²। क्वांटम के अंदर जो परिबद्ध कंडीशंस में हम मान निकालते हैं परिबद्ध विभव कूप में, वहाँ ये कंडीशन है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती विभव V0 बराबर ये है में m द्रव्यमान का एक कण कोणीय आवर्ती से गतिशील है यदि V0 में अल्प क्षोभ, ये पर्टर्बेशन थ्योरी क्वांटम का क्वेश्चन है, पर्टर्बेशन थ्योरी है फेमस और इसमें फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन पूछा है। तो E1/4 डेल्टा K अपॉन K H क्रॉस ओमेगा। अब आपको पर्टर्बेशन थ्योरी आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आती तो इस क्वेश्चन को कम से कम याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यों के त्यों देखने को मिलते हैं बहुत बार। ये भी पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट ऑफ टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन वेरिंग साइनोसॉइडली इन टाइम, तो ये किसका द्योतक है, किसको ये रिप्रेजेंट करता है? तो ऊर्जा उत्सर्जन एवं अवशोषण, एमिशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा प्रयोग परमाणुओं में ऊर्जा अवस्थाओं के क्वांटीकृत होने का सीधा प्रमाण है? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्वांटम का, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, ये हम सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का रख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने करीब करीब हर एग्जाम में देखा है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम एज पर फर्मी गोल्डन रूल, ये नाम का ही गोल्डन नहीं है, ये क्वेश्चन वास्तव में गोल्डन है और ये बहुत जगह देखा गया है। ये कंडीशन है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की, ये वाली 2π/h क्रॉस v का स्क्वायर रो ऑफ e, ये फर्मी गोल्डन रूल है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गिरते कण का मूल अवस्था में JWKV नियतांक क्या है? ये भी डायरेक्ट उपकार में जो CSIR सुरेखा तोमर है उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। E0 = C mg² h² पावर 1/3। हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में स्टार्क इफेक्ट का सेकेंड ऑर्डर संशोधन, तो ये क्वेश्चन एटॉमिक एंड मोलिकुलर का क्वेश्चन है। स्टार्क इफेक्ट और सेकेंड ऑर्डर संशोधन है, तो ये -9/4 A0³ E²। तो ये भी डायरेक्ट आपको बुक में डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, हम डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम में, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लेजर से, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। दो स्तरों 1 और 2 में संक्रमण के संगत फोटोन की ऊर्जा hν बराबर E2 - C1 है, तो आइंस्टीन गुणांकों का अनुपात ये ν⁴ के समानुपाती होता है, ये फेमस रिजल्ट है। तो यहाँ n घात के समानुपाती n का मान पूछा तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था और मैंने वहां जिक्र किया था इसका। For a system of two identical particles, each of which can be in one of n quantum symmetric state, वहाँ एंटी सिमेट्रिक था इसलिए आंसर आया था n(n-1/2), ये सिमेट्रिक है तो आंसर आएगा n(n+1/2). ये अंतर है, सिमेट्रिक वाले में प्लस आता है, एंटी सिमेट्रिक में माइनस आता है। ये फेमस क्वेश्चन है, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर
विद्युत आनन्य क्रिया UEE व इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के साथ आनन्य क्रिया UEN में क्या संबंध है। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट सोल्ड एग्जाम्पल पिल्लई में मिलेगा। UEE इक्वल टू -1/7 UEN। डिराक कण का चक्रण, ये फिर क्वांटम का क्वेश्चन है और ये याद ही रखने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखने का है। डिराक कण का चक्रण जो है वो h×2 होता है। डिराक पार्टिकल का जो स्पिन है वो हाफ h×। ये क्वांटम का क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन की ऊर्जा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के समान है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा E है तो प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य λ1 है और प्रोटॉन की λ2 है। तो ये दे ब्रोगली हाइपोथेसिस है और λ1/λ2 का मान ज्ञात करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोटॉन के लिए हम लगाएंगे h/p जो √2mE होगा, तो e की पावर हाफ बनेगी नीचे। और फोटोन के लिए भी हम h/p लगाएंगे, लेकिन फोटोन के लिए संबंध होता है E = pc, तो वहां से p का मान आएगा E/c और जब ये अनुपात लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा e⁻½ λ1/λ2। इजी क्वेश्चन है। ये डेलमवर्सियन ऑपरेटर, ये सीधा सीधा ऑपरेटर होता है और इसका मान याद रखें आप। क्वांटम का क्वेश्चन है del² - 1/c² del2/t²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है उसका क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा संरक्षण। तो इसमें प्रक्रम में निकाय 35 जूल ऊष्मा अवशोषित कर 11 जूल कार्य करता है और समान अवस्था में एक अन्य ऊष्मागतिक पथ 15 जूल कार्य करता है। तो इसके अंदर ये जो पहली कंडीशन है, इससे हमें आंतरिक ऊर्जा मिल जाएगी और आंतरिक ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। तो ये 35 - 11 24 जूल और 24 + 15 39 जूल। इजी क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस गामा = 1.4 प्रतिदर्श को नियत दाब पर गर्म किया जाता है। यदि गैस 140 जूल की ऊष्मा अवशोषित करती है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ये सीधा क्वेश्चन है। गामा = Cp/Cv और ये हमें जो मान दे रखा है, ये हमें मान दे रखा है Cp का, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, गामा = Cp/Cv, Cv = Cp/गामा और ये आंसर 100 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास कार्नोइजन का क्वेश्चन है। रुद्धोष्म प्रसार अनुपात ρ और रुद्धोष्म नियतांक गामा के पदों में आदर्श कार्नोइजन की दक्षता। तो ये तो सीनियर लेवल का ही क्वेश्चन है। 1 - 1/ρ पावर गामा -1। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को संयुक्त रूप से लिखें तो ये आ जाएगा। dq = du + pdv होता है फर्स्ट लॉ और सेकंड होता है dq = pdv, dq = tds, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। इजी क्वेश्चन। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। एक मोल गैस अपने प्रारंभिक आयतन के 4 गुना तक समतापीय रूप से प्रसारित होती है तो नियतांक R के पदों में ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी 1.387 R। ये शॉर्ट एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स में। ये फेमस मैक्सवेल रिलेशन का क्वेश्चन है। मैक्सवेल रिलेशन चारों अपने याद होने चाहिए। इसमें से गलत छांटना है, कौन सा मैक्सवेल रिलेशन नहीं है। तो ये लास्ट वाला ये गलत है, इसमें माइनस आना चाहिए, इसमें माइनस आता इसलिए ये रॉन्ग है। सॉरी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है इसमें, तो ये होगा इसमें। एक उत्क्रमणीय समदाबीय रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी नियत रहती है। फेमस रिजल्ट है थर्मोडायनेमिक्स से। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। एंथैल्पी का संबंध क्या होता है, H = U + Pv होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक्स में सोल्ड एग्जाम्पल है। एक आदर्श गैस के लिए Cp - Cv का मान Teα²v
मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूँ, ई टी वी एल्फा स्क्वायर, ई टी वी एल्फा स्क्वायर आप याद कर लें, इजी और सोल्ड एग्जाम्पल है। ये भी थर्मोडाइनमिक्स का है। यदि जेड आई व जेड जे दो निकायों के टी ताप पर संवितरण फलन है एवं जेड आई जे इन दो निकायों के संयुक्त निकाय का संवितरण फलन है, तब ये सोल्ड एग्जाम्पल है और सीधा याद रखना है, ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, जेड आई जे इक्वल टू जेड आई इंटू जेड जे। नेक्स्ट है उच्च निकाय की साम्यावस्था जो कि नियत ताप और दाब के ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, तो उसमें गिब्स ऊर्जा फलन पूछा है, वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी क्या होगी, तो ये कंडीशन है न्यूनतम होना चाहिए, ये डायरेक्ट कंडीशन है थर्मोडायनेमिक्स में। ये पूछा है कौन सा उदाहरण द्वितीय कोटि का प्रावस्था संक्रमण नहीं है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये फोर्थ आएगा, नियत ताप व आयतन पर पानी का वाष्प में परिवर्तन, बाकी सारे के सारे ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ये फेमस क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसमें छांटना है कि कौन सा है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, dp by dt इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। नेक्स्ट है V आयतन में परिबद्ध अयम द्रव्यमान के एकल कण की E से E प्लस डेल्टा E परास में अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या E की nवीं घात में परिवर्तित होती है, तो n का मान क्या है। ये थर्मोडायनेमिक्स का शुरुआती ही क्वेश्चन है, n की घात आएगी हाफ। ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। थर्मोडायनेमिक्स में जो रिलेशन है पहले ही चैप्टर में, उसका ये पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन है। पार्टीशन फंक्शन जेड हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा एफ में सही संबंध है बराबर माइनस एन के टी एल एन जेड, माइनस एन के टी एल एन जेड डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स में सीधा सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है, और एक एग्जाम्पल भी है, ये सीधा आपको मिलेगा। द्रव्यमान एम व आवर्ती न्यू के सरल आवर्ती दोलक के लिए शून्य से ई ऊर्जा प्रास में कला कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी, ई अपॉन एच न्यू। मैक्स वेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का जो चैप्टर है उसमें शुरुआती पन्ने पर ही ये मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोसॉन, इनमें बोसॉन कौन सा नहीं है, तो जो फर्मियोन की विषम संख्या से मिलकर बना होता है वो बोसॉन नहीं होता, तो इसमें ये अपने पास आ जाएगा Li7+, यह बोसॉन नहीं है। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये मिक्स फर्मी डिराक सांख्यिकी का क्वेश्चन है। 3 चर सम्मत कणों को 4 ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया गया है, तो उनका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का क्वेश्चन है, चिर सम्मत क्लासिकल का है। तो ये अपने पास 4 कण हैं और 3 ऊर्जा स्तर हैं, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 64। परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है, तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको डिराइव हम कर नहीं सकते, याद ही रखना है। परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा h²/2m 3n/8πb रेज़ टू पावर 2/3। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक सांख्यिकी का महत्व नगण्य हो जाता है यदि उच्च ताप हो और निम्न दाब हो। ध्यान रखने की बात है, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी दोनों मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फर्मियोन में रासायनिक विभव ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक उष्माधारिता का व्यंजक है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा π²/2 n की T/Tf याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोसॉन गैस की मूल अवस्था में कणों की संख्या प्रदर्शित की जाती है, जहां Tb बोस ताप है, n कणों की कुल ऊर्जा है और T ताप है जो लेस देन Tb है, तो n एप्सिलॉन इक्वल टू 0 n 1 - T/Tb की पावर 3/2 डायरेक्ट फॉर्मूला है। पिल्लई के अंदर
डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। अल्प तरंग दैर्ध्य के लिए प्लांक विकिरण नियम किसमें बदलता है? तो ये क्वांटम का क्वेश्चन है, शुरुआती चैप्टर का। लो जब वेवलेंथ पे, शॉर्टर वेवलेंथ पे क्या होता है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेन डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है, और लॉन्गर वेवलेंथ पे ये रेले जीन्स में बदल जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, ये भी क्वांटम का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का ही। एक प्लांक दोलेतर की औसत ऊर्जा क्या होती है? तो E इक्वल टू एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये कार्नो इंजन का क्वेश्चन है, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का। सिंक का ताप 27 डिग्री है तो कार्नो इंजन की दक्षता 25% है। इस इंजन के स्रोत में ताप में परिवर्तन की गणना कीजिए जिससे कि दक्षता 50% हो जाए। तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और शॉर्ट एग्जांपल है। T बराबर 0 केल्विन पर फर्मी स्तर से 0.5 eV ऊपर स्थित अवस्था के भरे होने की प्रायिकता। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल की डेफिनेशन ही है कि T बराबर 0 केल्विन में फर्मी ऊर्जा स्तर वो अधिकतम स्तर है जो भरा होता है, तो इससे ऊपर तो शून्य होगी प्रायिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। और ये बीएससी की जो हिंदी मीडियम सीबीएस की बुक है उसमें भी है और जीके पिल्लई में तो है ही। 27 डिग्री पर ब्राह्मणी गति करते हुए किसी कण का वर्ग माध्य मूल 4 ये है तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है सीधा सीधा। और आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड √3 kT/m ये फॉर्मूला लगेगा और इससे ये आ जाएगा। आपने को स्पीड दे रखी है, के बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, यहाँ से m निकल जाएगा। केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो केमिकल पोटेंशियल ये क्वांटम का क्वेश्चन है, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और ये पहले ही चैप्टर में दे रखा है। म्यू डेल एफ बाई डेल एन, टी और वी दोनों कांस्टेंट, और ये थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, 3 ऊर्जा स्तर दे रखे हैं, ये अवस्थाएं 2, 5, 4 भिन्न तरीकों में पाई जाती हैं। 100 केल्विन ताप पर इन अवस्थाओं का प्रायिकता वितरण होगा क्रम से। ये भी सोल्ड एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी सोल्ड एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलेगा और पहले ही चैप्टर में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये न्यूक्लियर है, नाभिक एल्यूमिनियम 27 और कोई अज्ञात नाभिक है, 52 इसका एटॉमिक वेट है। त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 दे रखा है। एक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इसमें हम रिलेशन लगाएंगे r बराबर r0 a की पावर 1/3। त्रिज्या जो है वो a की पावर 1/3 के समानुपाती होती है, यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा। और a की पावर 1/3 करेंगे और 27 का 1/3, 3 3 होते 27, 3 और ये 5, 73, 5 का घन, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 में से 52 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा। r बराबर r0 1 पावर 1/3। इजी क्वेश्चन है। नाभिकीय बल, ये नाभिकीय बल की प्रॉपर्टी पूछी है। अल्पराशिकीय होते हैं, आकर्षीय होते हैं और आवेश पर आश्रित नहीं होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान इतने इतने हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हीलियम नाभिक बनाते हैं। हीलियम नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी, तो ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है और सोल्ड एग्जाम्पल है। और ये सीधा याद ही होना चाहिए अपने को, ये सीधा हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा है डायरेक्ट 28.4 MeV, तो ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये अल्फा बीटा डीके का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 12वीं लेवल का क्वेश्चन है। सीनियर में हम ये ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 अल्फा निकलेंगे, 1 बीटा निकलेगा। 4 अल्फा निकलेंगे तो 4 चौक 16 कमी हो जाएगी एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में, और 4 दूनी 8 की कमी हो जाएगी एटॉमिक में। लेकिन 1 बीटा भी निकल रहा है तो एटॉमिक वेट 1 बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है न्यूक्लियर का, और इसमें चट्टान की आयु, तो ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, इससे हो जाएगा। इसके बाद है उपरोक्त क्रिया में अनुपस्थित कण है, ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन है और चैप्टर जो
अपरमाणु कण, उसके अंदर ये मिलेगा। उपरोक्त क्रिया में अनुपस्थित कण है, और ये तो बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके अंदर तो एक न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन में बदल रहा है, न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है, और न्यूट्रॉन का डिके होगा तो एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है तो, अच्छा, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल का क्वेश्चन है, और इसमें वो शेप पूछी है कि कौन कौन सी शेप लेता है टूटने से पहले नाभिक। तो पहले गोलाकार होता है, फिर दीर्घवृत्तीय होता है, और फिर डंबल होता है। ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। ये सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूले का क्वेश्चन है। सतह ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, इंग्लिश में देखिए, इन सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला द सरफेस एनर्जी वेराइज विद एन रेज टू पावर ऑफ मास नंबर ए। तो सरफेस एनर्जी में पावर 2/3 होती है। तो जो हमारा सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला है उसकी पहली ही टर्म आती है सरफेस एनर्जी, और इसमें ए की पावर 2/3, तो एन का मान आ जाएगा 2/3। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल, ये शेल मॉडल का न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। न्यूक्लियॉन केंद्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। फिर ये अपने पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है। इस कोष्टक में नाभिक की मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियनों की संख्या दी गई है, और ये आ जाएगा -1 -1 +1। मूल अवस्था में पैरिटी पूछी है, पैरिटी पूछी है यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियर का ही क्वेश्चन है। पैरिटी पूछी है, -1 -1 और +1, इजी है। न्यूक्लियर जो हमारी रेड कलर वाले इंग्लिश मीडियम की न्यूक्लियर की पतली सी बुक आती है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा शॉर्ट एग्जाम्पल के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र में न्यून ताप पर 60 डिग्री कोबाल्ट 60 के बीटा 6 में ये पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 60 की चक्रण दिशा के विपरीत दिशा में वरीयता से उत्सर्जित होते हैं। इस 6 में जिस निश्चितता का उल्लंघन होता है, तो ये परावर्तन निश्चितता, रिफ्लेक्शन इनवेरियंस, ये भी न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का क्वेश्चन है। श्रृंखला अभिक्रिया में 1000 न्यूट्रॉन है और 20वीं पीढ़ी में 910 न्यूट्रॉन है, तो अभिक्रिया के गुणन कारक के का मान के लिए सत्य कथन है। ये जनरल अवेयरनेस का सा क्वेश्चन है। ये हमें सीधा पता चल रहा है यहाँ कि के बराबर 1 भी नहीं है, कम हो रहे हैं न्यूट्रॉन, और के लेस देन 0.5 भी नहीं है, इतने भी कम नहीं हो रहे हैं 20वीं पीढ़ी में जाके। के ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, तो एक ही आंसर बचता है। इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने पर। ये फिर बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है, प्रग्रहण करके उत्तेजन ऊर्जा इतनी है, तो इससे हमें निकालना है, उत्तेजन ऊर्जा निकालनी है 6.42 MeV। मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी से हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर में सोल्ड एग्जाम्पल है। एक नाभिक 2 प्रकार अर्थात अल्फा बीटा 6 से क्षयित होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ तो अल्फा और बीटा उत्सर्जन की माध्य आयु तो ए और तो बी है। पदार्थ की माध्य आयु कितनी होगी, ये याद ही कर लें। ऐसा क्वेश्चन ये कई जगह पूछा भी गया है, और सोल्ड एग्जाम्पल है 1/2 = यानी जो पदार्थ की माध्य आयु का व्युत्क्रम है वो दोनों व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। ये क्वेश्चन न्यूट्रॉन के मूल अवस्था को जिन अवस्थाओं का मिश्रण मानते हैं, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर का आइकॉनिक क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। न्यूट्रॉन की मूल अवस्था को इन दोनों अवस्थाओं का मिश्रण मानते हैं। 3s1 व 3d1 अवस्थाएं पक्का याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपूर्णांकी चक्रण और स्वैच्छिक विकिरण के लिए गामा किरण के बहुध्रुवी विकिरण हेतु शर्त है। II और IF क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में कोणीय संवेग है। तो ये कंडीशन है mod of I minus IF इनिशियल इंटू फाइनल और लेस देन, ये इसकी कंडीशन है, और ये हमें डायरेक्ट ही याद रखनी होगी। एंगुलर मोमेंटम की ये कंडीशन है। इसकी एक प्रकार से ये सिलेक्शन रूल है, इसका कंडीशन है, डायरेक्ट आपको याद रखनी होगी। द स्पिन ऑफ बेरियन इज, ये याद ही रखने वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। बेरियन का स्पिन या तो 1/2 होगा या 3/2 होगा। लेप्टॉन के लिए गलत कथन। अब लेप्टॉन की प्रॉपर्टी है ये सारे सही हैं 3 नंबर को छोड़ के। लेप्टॉन का चक्रण 1/2 होता है। आवेशित लेप्टॉन ऋणावेशित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गलत कथन केवल ये है
इलेक्ट्रॉन स्थायी कण है, सभी इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होते। ये भी क्वांटम का अपरमाणु कण का जो चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, उससे क्वेश्चन है। जिस संरक्षण नियम का उल्लंघन होता है, तो इसमें विचित्रता संरक्षण नियम और संभारित प्रचक्रण, आइसोस्पिन और सिंगुलरिटी दोनों संरक्षण नियमों का उल्लंघन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है पायोन का क्षय द्वारा बताया गया है म्यू प्लस की गतिज ऊर्जा। ये भी बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफरेंस क्वेश्चन है 4.1 MeV। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लें। न्यूट्रॉन की क्वार्क संरचना पूछिए DDU। यहाँ यदि न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन की पूछते तो UUD होती, न्यूट्रॉन की DDU। तो ये क्वार्क संरचनाएं दे रखी हैं चैप्टर नंबर 5 शायद है, 5 या 4 न्यूक्लियर फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वार्क संरचना 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है इस पे। ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। बीटा 6 के लिए गैमो-टेलर चयन नियम क्या है? तो ये हो जाएगा, ये सिलेक्शन रूल है, डेल्टा J ±1 0 और J इनिशियल 0 टू फाइनल 0 ये वर्जित है, एंड डेल्टा P 0 ये सिलेक्शन रूल है। उसके बाद ये दो प्रतीप नाभिक देखे हैं, कूलम ऊर्जा 6 MeV का अंतर है, गोलीय समिति आवेश वितरण एवं E स्क्वायर को 1 MeV फेम्टोमीटर के संयुक्त मानते हुए नाभिक की त्रिज्या की गणना करनी है। यहाँ नाभिक की त्रिज्या, ये भी बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन है। गोलीय समिति यहाँ हमें माननी है, ये दोनों नाभिक 1 MeV 6 MeV और बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, और इससे ये हो जाएगा 4.9 × 10⁻15 मीटर। निश्चित समता की अवस्था में एक नाभिक ZAX का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव शून्य होता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ डेफिनिट वेरिटी, द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस विल बी ऑलवेज 0। ये स्टेबिलिटी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक हल्के नाभिक की बंधन ऊर्जा का संयुक्त सूत्र दे रखा है, और इसमें A के सर्वाधिक स्थायी समभारी नाभिक के लिए Z का मान, इसमें B का हमें A के सापेक्ष अवकलन करना होगा और उसको 0 के बराबर रखना होगा, उससे कंडीशन मिलेगी और उससे Z का मान मिल जाएगा A/2 1 - A⁻²/3 अपॉन 160⁻⁻1। ये स्पिन का क्वेश्चन है। 1/2 चक्रण के कर्ण का क्षय होता है A, B + C + D बनते हैं। B और C दोनों का चक्रण भी हाफ है, तो D के चक्रण की संभाव्यता ये या तो 1/2 होगा या 3/2 होगा। फिर ये पॉजिट्रोनियम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है, पॉलिटेक्निक में भी आया हुआ है। पॉजिट्रोनियम एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बद्ध अवस्था है। शून्य चक्रण की सर्वाधिक संभावित, शून्य चक्रण की स्थिति में सर्वाधिक पर संभावित क्षयित उत्पाद, यानी इसके डिक्के में सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? तो 2 फोटोन की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिट्रोनियम का जब डिक्के होगा तो 2 फोटोन मिलेंगे। कब? जब केवल शून्य कक्षीय कोणीय संवेग पे हम विचार कर रहे हैं। निम्न में कौन सा मैजिक नाभिक नहीं है? तो ये हम साफ देख रहे हैं, नीचे वाले मैजिक नाभिक हैं। इनमें न तो न्यूट्रॉन संख्या मैजिक नंबर है और न प्रोटॉन संख्या मैजिक नंबर है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। गेलमान निशिजमा रिलेशन है, Q = I3 + B + S/2। यहाँ क्यों चार्ज है, I3 आइसोस्पिन का थर्ड घटक है, B बेरियन नंबर है, S सिंगुलरिटी है, तो गेलमान निशिजमा रिलेशन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। यूरेनियम के विखंडन से एक नाभिक से 200 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 किलोवाट शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रति सेकंड विखंडन की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। शक्ति दे रखी है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड हम बात करें तो हमें पर सेकंड 2 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। अब देखो, एक विखंडन से मिलती है 200 MeV, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे
और इसका भाग दे देंगे 2 किलो जूल में, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻13 इतने विखंडन पर सेकेंड। तो ये हमारा सोल्व पेपर नंबर 2 रहा। अगला पेपर भी मैं बहुत जल्दी डालूंगा। ओल्ड पेपर्स आर गोल्ड पेपर्स। सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।